دوستو वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि शोगरां से सिरी पाए तक का जो रोड है उसकी कंडीशन क्या है और क्यों इस पर आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं आ सकते। बारिश के दिनों में तो बिल्कुल ही इस ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप वैसे भी इस रोड की हालत चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोगरा में और आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आने का रहने का ख़र्चा जो है वो कितना है। तो दोस्तों, जब ख़र्चे की बात आती है तो सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी प्लानिंग। ठीक है, कि आपने अपना टूर कैसे प्लान किया है। अब अगर मैं आपको अपना प्लान बताऊँ कि मैंने अपना टूर किस तरह प्लान किया, मैं 2 हफ्ते तक अब सोशल मीडिया पे जो है वो न्यूज़ फॉलो करता रहा कि यहाँ पे क्या हालात हैं, रास्ते खुले हैं या नहीं खुले। ठीक है, तो क्योंकि ये सर्दी के बाद का मौसम है और आज 17 मई है। ठीक है, तो मैं 16 को निकला था घर से और ये सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ थी कि जो बाबूसर टॉप है वो खुल जाएगा 20 तारीख तक, 20 मई तक बाबूसर टॉप खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाया कि क्योंकि रास्ते नहीं खुले नहीं हैं तो आवाम भी नहीं होगी, रश नहीं होगा, होटल्स के किराए नहीं बढ़े होंगे। तो लेकिन मौसम क्योंकि खुल चुका है, रास्ते नहीं खुले लेकिन मौसम खुल चुका है, तो हम वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि 20 तारीख जो है वो सर्कुलेट कर रही थी कि खुल जाएगा उस तारीख को मौसम और रास्ता खुल जाएगा बाबूसर टॉप का, और जो ही रास्ता खुलेगा तो एकदम से रश पड़ जाएगा यहाँ पे और कीमतें जो हैं वो एकदम बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले चीज़ है प्लानिंग, कि आपने अच्छे से प्लान करना है। प्लानिंग के बाद दूसरी चीज़ आती है आपकी बारगेनिंग। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं होटल्स की, ख़ास तौर पर होटल्स की, जाहिर सी बात है खाना तो आप यहीं आके खा सकते हैं, तो होटल्स की बुकिंग में ये चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ऑनलाइन आपको रेट्स बहुत ज़्यादा शो होते हैं और सारे होटल्स जो हैं वो गूगल पे शो नहीं होते। ठीक है, जो ज़्यादातर फेमस होटल्स हैं वही शो होते हैं और यहाँ पे बेशुमार छोटे होटल्स भी हैं, क्योंकि आपका मकसद तो रात गुजारना है। अगर आप बहुत पुरआसाइश होटल में आप स्टे करना चाहते हैं, ज़ाहिर है फिर तो आपका ख़र्चा जो है वो होगा। ठीक है, उसमें भी बारगेनिंग की गुंजाइश होती है, लेकिन मेरा जो देखें हर आदमी की अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है, अब जिस होटल में मैंने स्टे किया वहाँ पे वाईफाई नहीं था और लेकिन बिस्तर अच्छा था और इंटीरियर मतलब आप समझ लें पुराना था या खस्ता हाल ही समझ लें। ठीक है, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी, कंफर्टेबल जगह चाहिए थी, और वो मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई। एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं बताऊंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जब आएँ तो यहाँ पे टूरिस्ट का जो है ना वो सीज़न चल रहा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हों, तब आपको बारगेनिंग करने पे वो प्राइस नहीं मिलेगी जो कि मैंने अवेल की यहाँ पे। क्योंकि अब यहाँ पे कोई बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं अगर एक होटल जो है वो मुझे मेरी मर्ज़ी की प्राइस नहीं देता तो मैं दूसरे पे चला जाऊँ। ठीक है, इसी तरह होटल वालों को पता है कि अगर हम नहीं देंगे रूम तो कहीं और जाके कस्टमर ले लेगा। तो आपको बेसिकली प्लानिंग जो है वो प्रॉपर करनी है और ऐसे मौसम में आना है या ऐसे दिनों में आना है जब टूरिस्ट की जो है रश ना हो, क्योंकि आप यहाँ पे इंजॉय करने आ रहे हैं नेचर को। ठीक है, आप अपना वक्त जो है वो खूबसूरत मनाज़र को देखने के लिए सर्व करना चाहते हैं, ना कि लोगों को, क्योंकि हम रश से आ रहे हैं, शहरों से आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे भी आकर अपने रश में ही रहना है तो मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है। मज़ा तभी आएगा जब यहाँ पे कोई नहीं होगा या कम लोग होंगे, ताकि आप जो है ना कुदरती मनाज़र से अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। तो मेरा प्लान यही था कि उस वक्त में जाया जाए, और हमेशा ऐसा करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि प्लान इस तरह बनाता हूँ कि उन दिनों में जाया जाए जब लोगों का रश वहाँ पे ना हो। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखें। हर एक आदमी का अपना वो होता है, प्रेफरेंस होती है। ठीक है, तो अगर आप रश में ही रहना चाहते हैं तो आप सीज़न में आएँ, उसमें फिर होटल्स भी महंगे मिलेंगे और बाकी सारे मसाइल, ट्रैफिक के मसाइल भी आपके सामने ही होंगे। तो अब आपको मैं बताऊं जीप का। जीप मैंने ली थी कवाई से।
किवाई से जीप हमने जो है वो तय किया था उसके साथ कि हमें आपने शोगरा में स्टे करवाना है और उसके बाद आपने हमें ऊपर सिरीपाए भी लेके जाना है। तो डिमांड उसने 6000 की थी। उसकी वजह मैं आपको अगेन बता दूं, उसकी वजह यह है कि सीज़न नहीं है, ठीक है। और उसकी सीज़न ना होने की वजह, मेन वजह बाबूसर टॉप का ना खुलना है। और कल शाम की न्यूज़ है कि बाबूसर टॉप खुल चुका है। तो हम बहुत गोल्डन टाइम पीरियड में आए हैं कि हम यहाँ पे आ गए। अब लोगों को न्यूज़ पहुँचेगी कि बाबूसर टॉप खुला है और वो आना शुरू करेंगे। जब तक लोग यहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग यहाँ से टूर करके वापस जा चुके होंगे। तो ये आपका जो प्लानिंग है वो मैटर करती है। सबसे अहम चीज़ है आपकी प्लानिंग। तो आज अच्छा, वो 6000 उसने डिमांड किया था और बारगेनिंग करने के बाद जो है वो 5000 में एग्री हो गया। और अब वो यानी हमें थोड़ी देर के बाद वो सिरीपाए लेके जाएगा। तो लेकिन अगर आप जब रश के मौसम में आएंगे या अभी रश शुरू हो जाएगा क्योंकि रास्ते खुलने वाले हैं, तो फिर आपको जो है वो तकरीबन यही जीप 8 से 9 हज़ार में मिलेगी, ठीक है। वो भी मुश्किल से मिलेगी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने बेसिकली अपना जो सस्ता टूर करना है कम पैसों में, वो है प्लानिंग। आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है टोटल। अगर आपको मैं होटल्स के रूम्स का जो रेंट है वो बताऊं तो मुझसे डिमांड की गई थी 4000, ठीक है। लेकिन मैंने बार्गेन की और बहुत मुनासिब प्राइस पे जो है ना वो रूम मुझे मिल गया। ऑफ कोर्स मेरी चॉइस नहीं थी कि बहुत जो है ना फर्निश्ड रूम हो या बहुत यानी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए थी। मुझे बस रात गुजारनी थी और गर्म पानी ऑफ कोर्स वो चाहिए होगा। यहाँ पे ठंड जो है रात को काफ़ी हो जाती है, आप ठंडे पानी से नहा नहीं सकते यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे खाने पीने की, तो खाने पीने में आपको मैं ये बताता चलूँ कि खाना यहाँ पे महंगा है, बहुत महंगा है। उसकी वजह जो है वो जो मुझे समझ में आती है कि यहाँ पे जो चीज़ें लेके आना है खाने पीने की वो आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कोई ट्रक आएगा ही सप्लाई देने के लिए, क्योंकि रोड अच्छा नहीं है। तो लोगों को ख़ुद से ही मैनेज करना पड़ता है। और आई थिंक कि उनकी जो है ना वो कॉस्ट, वो असल में लॉजिस्टिक की कॉस्ट यानी कि यहाँ पे लाने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से खाना महंगा भी है। और दूसरी जो बड़ी वजह है, इन लोगों का जो है इन्हिसार वो टूरिस्ट पे है, ठीक है। तो अगर ये कमाएंगे नहीं तो ये खाएंगे कहाँ से? अगर ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे अकोमोडेट कौन करेगा? तो आप ज़्यादातर लोग कहते हैं ये खाना बहुत महंगा है। तो यस, खाना महंगा है। आप यहाँ पे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने खाने को कि आप बहुत ज़्यादा डिशेस ऑर्डर ना करें, ठीक है। क्योंकि खाना आपको वैसा तो नहीं मिलेगा जैसा आपको शहरों में मिलता है। ऑफ कोर्स इनका खाने पीने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है हम लोगों से, और आपको शायद मज़ा भी उतना नहीं आएगा खाने का। तो इसकी जो सलूशन है वो ये है कि आप एक ही डिश जो है वो ऑर्डर करें। जहाँ भी जाएँ आप देख लें कि जो भी आपको मुनासिब लगता है। वैसे मैं ज़ाती तौर पर बारबेक्यू को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बारबेक्यू ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ख़ास आपने कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने और ना ही कोई उसका कोई स्पेशल मेथड है पकाने का, ठीक है। कोई सालन वगैरह जो है ना वो उस तरह के मसाले इसमें नहीं डालने पड़ते। तो आप भी बारबेक्यू कर सकते हैं, यानी कि बारबेक्यू ही खा सकते हैं। उसमें आप एक आइटम देख लें जो आपको मुनासिब लगे और उसी के साथ खाना खाएं। अगर आप अयाशी के चक्करों में बढ़ जाएंगे कि जनाब हम पिकनिक पे आए हैं और टूर पे आए हैं और हमने 5-6 डिशेस ऑर्डर करनी है, तो आप जो है ना 7-8 हज़ार रुपया यहाँ पे एक टाइम के खाने का लगा के जाएंगे। तो जो है ना अपने टूर को वाइजली प्लान कीजिए, क्योंकि ख़र्चा पैसा आपका है, ख़र्चा भी आपने ही करना है और सोच समझ के करना है। जहाँ तक पानी का सवाल है, तो आज सुबह ही मैं 5 लीटर की बोतल जो है वो पानी की 250 रुपये की लाया हूँ। आज 17 मई 2022 है, ठीक है। तो लेकिन वो शॉप से लाया हूँ। जब आप होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए, जब वो आपको पानी ऑफ़र करेगा तो वो अपना प्रॉफिट भी लेगा उसमें से, ठीक है। अब वो क्यों लेगा मुझे नहीं पता, बिज़नेस है, ठीक है।
تو اگر آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں مہنگے پانی کو تو آپ خود جو ہے وہ چھوٹا سا بازار ہے یہاں پہ، آپ وہاں پہ جا کے پانی لے کے آ سکتے ہیں، یا پھر آپ نیچے سے جب کوائی سے آئیں تو وہاں سے پانی اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو یہاں پہ مہنگا پانی جو ہے وہ خریدنا نہ پڑے. ٹھیک ہے، خریدنا بھی پڑے اگر مہنگا بھی ہے تو ظاہر ہے ان لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے، یہ لوگ یہاں پہ ہوں گے تو ہی آپ کو یہاں پہ کوئی اکاموڈیٹ کرے گا. اس کے بعد آپ کی چیز آتی ہے کہ آپ ان ایکسپینسز کو، کھانے پینے کے ایکسپینسز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ناشتے کی جو بات ہے، ناشتہ ہم لوگ بریڈ نیچے سے لے کے آئے تھے، جیم بھی ساتھ لے کے آئے تھے. ہم نے بریڈ سے ناشتہ کر لیا، اور چاہے آپ مارکیٹ سے پی لیں، یا پھر اگر آپ اپنی کیٹل لے کے آ سکتے ہیں تو اپنی چائے بنا کے پی لیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپینس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ٹور کو وائزلی پلان کریں تاکہ آپ کے جو ایکسپینس ہیں وہ آپ کے پلان پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کریں گے. اگر آپ رش والے دنوں میں آئیں گے تو آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، میرا جو ماننا ہے کہ یا تو جب سیزن ان ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی رستے کھل رہے ہیں تو میں اس سے پہلے آ گیا ہوں اور یہاں پہ میرے ہوتے ہوئے رستے کھلیں گے تو میں وہ رش کو ایوائڈ کر سکتا ہوں اور مناسب ریٹ پہ یہاں پہ رہ سکتا ہوں. یا پھر جب سیزن آؤٹ ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے اکتوبر میں یہاں پہ رستے بند ہوتے ہیں، تو آپ اس سے پہلے پلان کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس دنوں میں لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ کیونکہ سردی بڑھ جاتی ہے. تو یہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں سستے ٹور کرنے کے لیے. باقی اگر آپ رش میں ہی آنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اس میں آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہوگا. اور باقی آپ میں یہ بتا دوں کہ لوگ یہاں پہ بہت اچھے ہیں، مری کی نسبت بہت اچھے ہیں. جیپ والا جو تھا وہ بہت اچھا اس نے رسپانس دیا، بہت ہی سادہ اور بہت ہی ایماندار بندہ تھا. ہاں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سستا ہوٹل جو ہے نا وہ آپ چاہتے ہیں تو جیپ والے سے ہمیشہ بات کریں. ہم لوگوں نے بھی جیپ والے سے ہی بات کی تھی کہ ہمارا بجٹ اتنا ہے، اس سے اوپر ہم روم نہیں لے سکتے، اگر تو اویلیبل ہے تو ہم اوپر جائیں گے، اگر اویلیبل نہیں تو ہم نہیں جائیں گے. تو اس نے ہمیں بتایا کہ میں اتنے میں آپ کو روم لے دوں گا، اور وہ یہ بالکل بھی کمیشن وغیرہ نہیں لیتے ہوٹل والوں سے، اور نہ ہی آپ سے لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا جو جیپ والا ہے، ٹھیک ہے، وہ وائزلی چوز کریں، شریف اور ایماندار. آپ کو پتہ چل ہی جائے گا دیکھ کے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اچھا جیپ والا مل گیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو سستا ہوٹل بھی یہاں پہ مل جائے گا. اور یہ یعنی کہ یہ سب آپ نے بلائنڈلی نہیں سب کچھ کر لینا. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ ٹور پلان کرنا ہے. تو یہ جو جیپ ڈرائیور ہیں یہ بہت کی رول پلے کرتے ہیں آپ کے ٹور میں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے ہوٹل ڈھونڈنے میں، سستا ہوٹل ڈھونڈنے میں جو ہے وہ بہت کی رول ہے ان کا، جیپ ڈرائیورز کا. تو آپ جیپ ڈرائیور سے ہی بات کریں، ایسا کمیشن بھی نہیں لیتے. ایٹ لیسٹ جو ہمارے والا بندہ تھا اس نے کمیشن نہ تو ہوٹل والوں سے لی اور نہ ہم سے کچھ اس نے ڈیمانڈ کیا. انتہائی شریف آدمی تھا. میں اس کا نمبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ جب آئیں تو اس سے رابطہ کر لیں. اگر وہ فری ہوا تو آپ اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید انفارمیشن میں دیکھوں گا، ابھی ناران جاؤں گا تو وہاں پہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ملی تو وہ میں ضرور شیئر کروں گا. چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.